नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इन पेंशनर्स के लिए बुरी खबर है, भविष्य में नहीं मिलेगी पेंशन। दोस्तों, पेंशन के नए नियम लागू होने जा रहे हैं 1 नवंबर से। यदि 1 नवंबर के बाद आप भविष्य में पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा और आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करने होंगे, अन्यथा आप भविष्य में पेंशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब कौन से कार्य यहाँ पर आपको करने हैं ताकि भविष्य में आपको पेंशन मिल सके, इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे कहने का ये तात्पर्य है, आपके राज्य सरकार द्वारा, पहले तो आपका राज्य सरकार आती है, फिर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों को मिलाकर ही, दोनों सरकारों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक आपकी पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, पहुंचाया जाता है। चाहे आपके राज्य में 3,000 रुपये, 1,500 रुपये, 400 रुपये, 1,800 रुपये, इसके अलावा 2,500 रुपये, 2,800 रुपये और दोस्तों 4,500 रुपये तक पेंशन इन दोनों राज्यों के माध्यम यानी कि इन दोनों सरकारों के माध्यम से आपके बैंक खाते तक ये पेंशन राशि पहुंचाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था, इसी प्रकार से उत्तराखंड सरकार द्वारा भी दिव्यांग विधवा और कुष्ठावस्था पेंशन धारक हैं। और यहाँ पर दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा भी इन सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में यहाँ पर अलग अलग पेंशन जो राशि दी जा रही है बैंक खातों में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई है। यानी कि दीपावली से पहले ही इन सभी राज्यों में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, दीपावली का तोहफा इन सभी को दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब यह बड़ा अपडेट जारी किया गया है, नया नियम ये लागू हो रहा है कि यदि आप अब पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं भविष्य में, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। अब क्या वह नियम है, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं पहले उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिसके आवेदन फार्म में गलतियाँ हो रही है उन्हें अपनी गलतियों को सुधार कराना होगा, तभी वह पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो यहाँ पर आपके दो नियम हो गए हैं। एक तो पहला है आपका ई-केवाईसी और दूसरा है आपका जिसके आवेदन फार्म में गलतियाँ हो रही हैं उन्हें अपनी गलतियों को सुधार लें। तो दोस्तों, ये तो यहाँ पर करेक्शन है। अब दूसरा नियम यहाँ पर आप समझिए। दोस्तों, मान लीजिए आप यहाँ पर दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था कुष्ठावस्था इन सभी पेंशन में से कोई से भी आप एक यहाँ पर पेंशन धारक हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप एक वृद्धावस्था पेंशन धारक है और इसमें से आपने अपने बेटे का या फिर अपनी पत्नी का जॉइंट खाता करा रखा है और आप सरकार से पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप पेंशन का लाभ ले सकते थे, लेकिन अब आप नहीं ले पाएंगे। ये सरकार का एक नया नियम लागू हो गया है। समाज कल्याण की तरफ से यह एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अब भविष्य में यदि आप पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपका एक सेपरेट यानी कि अलग खाता होना चाहिए। इसमें कोई भी किसी का भी जॉइंट खाता यानी कि जुड़ा हुआ खाता नहीं होना चाहिए। यदि किसी का है तो उन्हें अलग अपना बैंक खाता कराना होगा। ये आपके लिए एक नया नियम लागू होता है, अपडेट जारी किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये समझिए कि आपको क्या कार्य यहाँ पर करने हैं। पहले तो आपका जिसका भी बैंक खाता जॉइंट है,
तो उन्हें पेंशनधारक को अपने बैंक खाते में जाना है और वहाँ से अपने खाते को अलग करा लेना है, यानी कि केवल और केवल उसी का ही पेंशन बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि उसी पेंशन मिलेगी जिसका एक सेपरेट खाता है, तो उन्हें आपको अलग करा लेना है। उसके बाद जैसे ही आपका ये बैंक खाता अलग हो जाता है तो आपकी पासबुक की भी अपडेट की जाएगी। जैसे ही आपकी ये पासबुक अपडेट हो जाती है तो वहाँ पर आपको फ्रंट पेज की, यानी कि सेपरेट जो आपका नया खाता अलग हुआ है, अलग आपने कराया है, तो उस अलग की पासबुक आपको फोटोस्टेट फ्रंट पेज की यहाँ पर करा लेनी होगी। जैसे ही आप अपनी पासबुक की फोटोस्टेट करा लेते हैं, एक तो आपकी पासबुक फोटोस्टेट आपकी हो जाती है। पहला दस्तावेज आपका ये है डॉक्यूमेंट, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर और तीसरा दस्तावेज है यहाँ पर आपका आधार कार्ड। ये तीन दस्तावेज की आपको फोटो स्टेट कराकर जो भी आपका ज़िला पड़ता है, जिला समाज कल्याण में आपको जाकर जमा कर देने होंगे। इससे यह होगा, मान लीजिए पहले तो आपका डबल खाता था, यानी कि जॉइंट खाता था, तो आपके बैंक खाते में पहले पेंशन दी जा रही थी। लेकिन नया नियम होने के बावजूद, जो नया नियम लागू हो चुका है, उसके अलावा अब आपको यहाँ पर सेपरेट जो आपका बैंक खाता हुआ है उसकी पासबुक फ्रंट पेज आपको अपने जिला समाज कल्याण में जमा करनी होगी, अन्यथा आप पेंशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें दोस्तों बोलना है कि सर हमारा पहले जॉइंट खाता था लेकिन हमने अलग करा लिया है, ये दस्तावेज उनके हैं तो आप यहाँ पर जमा कर लीजिए और जो हमारी पेंशन रुकी हुई है वे फिर आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपको ये यहाँ पर इतना कार्य आपको पूरा कर लेना होगा यदि आप भविष्य में पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। यह नियम सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था सभी पेंशन धारकों के लिए लागू होता है। दोस्तों आप यहाँ पर अब आप देखिए, यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको भी यह कार्य कराना है, यानी कि आपका सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, बैंक खाता आपका अलग होना चाहिए, किसी का भी जॉइंट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप पेंशन भविष्य में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, आपके बैंक खाते में पेंशन किस्तें नहीं आ रही है, तो आप नज़दीकी अपने सीएससी सेंटर पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म की जांच जरूर करा लीजिएगा। आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, आईएफएससी कोड में या पीएफएमएस में कोई गलतियां तो नहीं हो रही है। जिसकी गलतियां हो रही है तो इन गलतियों की वजह से आपकी पेंशन को रोक लिया गया है। चाहे आप उत्तराखंड के पेंशन धारक हो, यूपी के पेंशन धारक हो या फिर दिल्ली के पेंशन धारक हो या फिर अन्य किसी और राज्य के पेंशन धारक हो, आपको यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करा लेना होगा और जिसकी गलती हो रही है उन्हें संशोधन भी करा लेना है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं तो वह भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।